गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को, आपके परिवार को इस न्यू ईयर के पावन पर्व पे हार्दिक बधाई। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मंगलमय रहें। आपका हेल्थ इसी तरह बना रहे, अच्छा बना रहे और आपका वेल्थ दिन दूनी रात चौगुनी हो। आज हम लोग बात करेंगे 2024 की। 2024 कैसा रहा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या लेखा जोखा रहा, एक हम लोग एनालिसिस करेंगे ब्रॉडली कि कैसा रहा 2024 ओवरऑल। गिरने के बावजूद भी, मार्केट गिरने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारे इवेंट थे। पहला मेजर इवेंट था कि इंडिया में लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसपे गवर्नमेंट, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनी। उसके बाद बहुत सारे राज्यों में चुनाव हुआ और साथ में यूएस में चुनाव हुआ। उसके बाद कई सारे रेट कट्स कई कंट्री में हुआ। बीच में कई देशों में लड़ाइयाँ हुई, जिससे क्रूड ऑयल प्रभावित हुआ। इन्फ्लेशन शूटअप भी हुआ, डाउन साइड भी हुआ। तो ये सब की चर्चा करेंगे एक एक करके हम लोग। 2024 में अभी बाजार 77,000 लेवल पे है, जो 86,200 लेवल तक चला गया था। अगर हम लोग उस पर बात करते हैं कि 2024 में एवरेज लार्ज कैप 22% से ऊपर का रिटर्न दिया हुआ है, मिड कैप 35% से ऊपर का रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप 40% के करीब है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक ऑन द एवरेज 40% का रिटर्न दिया हुआ है। 30 से 40% का रिटर्न ऑन दी इंटायर सेगमेंट अगर हम देखेंगे तो रिटर्न बना है। पिछले 3 महीने 6 महीने में अगर थोड़ी सी नेगेटिव मार्केट ने रिटर्न दिया तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। सितंबर 2024 से पहले की बात करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा रिटर्न सारे सेगमेंट में देखा गया है। अब बाजार वहाँ से एक ड्रास्टिक मूवमेंट हुई 2024 के अक्टूबर महीने में, जिसका रीजन हुआ कि एफआईज ने करीब 1,25,000 करोड़ की सेलिंग किया था। वही हाल सितंबर के बाद अक्टूबर में रहा, 45,000 करोड़ की सेलिंग हुई। उसके बाद दिसंबर में करीब 25,000 करोड़ की सेलिंग किया एफआई ने। और उनका सेलिंग करने के बहुत सारे रीजन पता चल रहा था। कोई बोल रहा था कि इंडिया ओवर वैल्यूड है, चाइना में लगा रहे हैं, जापान में लगा रहे हैं, यूएस में लगा रहे हैं। यूएस भी बहुत लुक्रेटिव हो गया टैरिफ वार की वजह से। वहाँ पे लोगों ने सोचा कि डॉलर एप्रिसिएट हो रहा है तो थोड़ा सा उनको फ़ायदा हो जाएगा, तो यहाँ से बेच के शॉर्ट टर्म में वहाँ पे लगा लें। वहाँ के कॉर्पोरेट टैक्स में कमी आएगी, जिसकी वजह से वहाँ की कॉर्पोरेट के फ़ायदे होंगे, उनके शेयर्स बढ़ेंगे। तो एफआईज की सोच यही थी कि शॉर्ट टर्म में हम लोग इंडिया से निकल के वहाँ चले जाएं। उनकी सोच सही थी, बट लॉन्ग टर्म के जो एफआईज हैं वो इन्वेस्टेड रहते हैं। दूसरी मुख्य वजह थी कि कॉर्पोरेट रिजल्ट जो जुलाई अगस्त सितंबर का आया क्वार्टर का, वो उतनी अच्छी नहीं रही, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसके आधार पे नहीं रहा। लेकिन जब आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा जनवरी में आना शुरू होगा तो एक अच्छी डेटा आएगी, जिसकी वजह से मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट होनी चाहिए। साथ में एफआईज की बाइंग शुरू होनी चाहिए। इन्फ्लेशन जो शूटअप हो गया था वो भी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड पे है। रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन थी यूएस में अगले साल फोरकास्टिंग, वो थोड़ा सा लोअर साइड है, जिसकी वजह से बाजार नेगेटिव रिएक्ट हुआ। लेकिन अगर इंडिया में भी देखेंगे तो इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है और साथ में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एक रेट कट पूरे साल देखने को मिलेगा। अगर ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो 2025 में हम लोग एक सोच सकते हैं कि एक डिसेंट 15 से 20% का रिटर्न आनी चाहिए। 2021, 22, 23, 24 ये जो हमने एक बुल रन देखा एक ह्यूज रिटर्न का, वो डेफिनेटली 2025 में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे वही सारे स्टॉक्स, वही सारे म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर स्मार्टली अपने पैसे को प्लेस करेंगे, वहाँ पे बेटर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 2025 नेगेटिव होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
अगर आप ओवरऑल डेटा देखते हैं इंडिया की तो बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस है हम लोग तीसरे महाशक्ति, इकोनॉमिकली महाशक्ति हम लोग उसकी ओर जा रहे हैं। यूएस, चाइना, उसके बाद इंडिया 2027-28 में होनी चाहिए। बहुत सारे शॉर्ट टर्म की वजह से ये जो मार्केट गिरा है इससे बिल्कुल नहीं घबराएं। अभी जो आपकी परसेंटेज ऑफ एलोकेशन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा कैश में बैठनी चाहिए, तो थोड़ी सी आप 80 to 90% कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव हैं तो। और अगर आप बिल्कुल 40% पे हैं, 50% पे हैं इक्विटी में, तो अपनी इक्विटी परसेंटेज 3 से 6 महीने की एसटीपी के माध्यम से आप बढ़ा सकते हैं। जब मार्केट वापस बाउंस आएगा तो आपको एक जरूर अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर नेगेटिव पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने देख लिया तो इससे हमें डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे क्या होने वाला है तो उसके आधार पे अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट स्टेबल है, डेफिनेटली है। अगर मैं कहता हूं इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो बिल्कुल है। क्या रेट कट होने वाली है आने वाले टाइम में? बिल्कुल होने वाली है। क्या कॉर्पोरेट के रिजल्ट डेटा अच्छा होने वाला है? तो बिल्कुल होने वाला है। क्या यूएस में रेट कट होगी? तो बिल्कुल होगी। क्या हम लोग का करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। तो अगर मेरे सारे फैक्टर पॉजिटिव लग रहे हैं तो हमें शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं घबरानी चाहिए और हम एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन के तहत अपनी इक्विटी परसेंटेज बढ़ानी चाहिए। नो डाउट स्मॉल एंड मिड कैप में जो ओवर वैल्यूएशन अभी भी है उससे थोड़ा सा हम बच के रहनी चाहिए या हमें परसेंटेज कम रखनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं 3 से 5 साल के लिए, उनको इस सेगमेंट में अपनी परसेंटेज वेटेज कम रखनी चाहिए, लार्ज कैप में थोड़ी ज़्यादा रखनी चाहिए। लेकिन जिनका हॉरिजन 10, 15, 20 साल एसआईपी कर रखे हैं उनको बिल्कुल नहीं डरनी चाहिए स्मॉल मिड कैप से और लार्ज कैप से। अगर आप 15 से 20 साल का हॉरिजन है एसआईपी का तो आपका सीएजीआर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं, जैसे पीछे मैं हमेशा बोलता था फार्मा बढ़ाते रहिए, आईटी बढ़ाते रहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी वेटेज जरूर बढ़ाएं। पीछे नहीं चला था लेकिन आने वाले टाइम में ये अच्छा सेक्टर है जिससे आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर आपने अपनी परसेंटेज ऑफ इक्विटी बढ़ाना है या हम लोगों से कोई सलाह, कोई डेटा चाहिए आपको, तो आप जरूर ही मुझे कॉल कर सकते हैं। ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, पास्ट में किसने क्या रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आप अपने फंड को बिल्कुल ना लगाएं। अपने नज़दीक बैंक में जाएं, वहाँ पे जो आपका आरएम होगा उससे सलाह लें, वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोवाइड ऐप को डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो मैं डिटेल में चर्चा करूँगा कुछ पर्टिकुलर सेक्टर से जहाँ पे हम पैसे लगा सकते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। जय हिंद, जय भारत।